क्या दुनिया का पावर सेंटर अब पूरी तरह से बदल चुका है? क्या अमेरिका और उसके सहयोगियों का वो रसूख, वो दादागिरी अब खत्म होने की कगार पर है? दोस्तों, इस वक्त दुनिया की दो अलग अलग राजधानियों में, यानी हमारे अपने देश नई दिल्ली में और चीन की राजधानी बीजिंग में भू राजनीति का एक ऐसा खतरनाक खेल खेला गया है जिसने पश्चिमी देशों के घमंड को चूर चूर कर दिया है। एक तरफ नई दिल्ली चल रही ब्रिक्स समिट में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने इजराइल और यूएई को वो करारा तमाचा जड़ा है जिसकी गूंज वाशिंगटन तक सुनाई दे रही है, और दूसरी तरफ बीजिंग के रेड कारपेट पर खड़े होकर शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को ताइवान के नाम पर ऐसी सीधी और खुली चेतावनी दे दी कि हमेशा गरजने वाले ट्रंप की बोलती बंद हो गई। आखिर इन बंद कमरों की बैठकों में ऐसा क्या तय हुआ है जिससे अमेरिका, इजराइल और यूएई के होश उड़े हुए हैं? इस महा एपिसोड में हम आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स की वो इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं जो आपको किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं मिलेगी। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज सच सामने आने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो हमारे राजधानी नई दिल्ली से निकलकर आ रही है। भारत इस वक्त ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, जो दो दिनों के इस महामंथन में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची भी शामिल होने पहुंचे। लेकिन इस बैठक के पीछे यूएई और इजराइल ने मिलकर एक बहुत बड़ा जाल बुना था। सूत्रों के मुताबिक इजराइल के इशारे पर यूएई ब्रिक्स समिट में ईरान के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पास करवाना चाहता था। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया के सामने ब्रिक्स देश ईरान को घेरे और कहे कि ईरान ने अपने पड़ोसियों पर गैर कानूनी हमले किए हैं। लेकिन यूएई यह भूल गया कि आज का वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। ब्रिक्स के मंच पर खड़े होकर अब्बास आरागची ने दो टूक्स कह दिया, ईरान पर भारी दबाव और हिंसा थोपी गई, लेकिन हमारी जनता ने संप्रभुता और आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं किया। हम ना कभी किसी के आगे झुके हैं और ना झुकेंगे। अब्बास आरागची ने ग्लोबल साउथ के देशों से अपील की है कि पश्चिम देशों के इस झूठी श्रेष्ठता और प्रोपेगेंडा को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो हमले किए वे पूरी तरह गैर कानूनी थे। ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट सभी व्यापारी जहाजों के लिए खुला है, बशर्ते वे ईरानी नौसेना के साथ तालमेल और मर्यादा बनाकर चलें। दोस्तों, पीएम मोदी के साथ जो ब्रिक्स नेताओं की ग्रुप फोटो सामने आई उसे ध्यान से देखिए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पीएम मोदी के ठीक बगल में खड़े हैं और उसी अग्रिम पंक्ति में ईरान के विदेश मंत्री भी मौजूद हैं, जबकि यूएई को पीछे जगह मिली। यह इस बात का सबूत है कि रूस, चीन और भारत के साथ ईरान के कूटनीतिक संबंध कितने गहरे हो चुके हैं और इस मंच पर ईरान को नीचा दिखाना नामुमकिन है। तो एक तरफ जहां नई दिल्ली में ईरान अमेरिका और इजराइल के बनाए चक्रव्यूह को ध्वस्त कर रहा था, वहीं ठीक इसी समय यानी 14 मई को पूरी दुनिया की नजरें ईरान जंग से हटकर अचानक चीन की तरफ मुड़ गई, क्योंकि बीजिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक ऐसी ऐतिहासिक मुलाकात हो रही थी जिसका सीधा संबंध इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर से था जो हेकड़ी और गुरूर ट्रंप अमेरिका से लेकर आए थे। बीजिंग के रेड कारपेट पर कदम रखते ही वो कैसे गायब हो गई और कैसे ताइवान के मुद्दे पर चीन ने ट्रंप प्रशासन को घुटनों पर ला दिया। आइए चलते हैं बीजिंग की उस बंद कमरे की बैठक में। दोस्तों, लगभग 2.5 महीने से जो ईरान संकट के बीच ट्रंप और जिनपिंग की यह पहली आमने सामने की मुलाकात थी। शुरुआत में तो खूब हाथ मिलाए गए, दोस्ती की बातें हुई,
लेकिन जैसे ही मेज पर ताइवान का मुद्दा आया, माहौल में बर्फ जम गई। चीनी न्यूज एजेंसी सिंगहुआ के मुताबिक शी जिनपिंग ने ट्रंप के सामने सीधे सीधे रेड लाइन खींच दी। जिनपिंग ने कहा, ताइवान चीन का सबसे संवेदनशील मुद्दा है। अगर इसे सही से नहीं संभाला गया तो दोनों देश आपस में टकरा जाएंगे और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। असल में ट्रंप प्रशासन ताइवान को 14 अरब डॉलर के नए घातक हथियार का पैकेज देने पर विचार कर रहा है और ताइवान की संसद ने भी अमेरिका से मिसाइलें खरीदने के लिए 25 अरब डॉलर का बजट पास कर दिया है। लेकिन बीजिंग समिट में जिनपिंग का गुस्सा न भड़के, इसलिए ट्रंप ने इस सौदे को होल्ड पर रख दिया था। 1982 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इस ताइवान को 6 एश्योरेंस दिए थे, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ताइवान को हथियार बेचने से पहले चीन से कभी सलाह नहीं करेगा। लेकिन आज जिनपिंग के सामने ट्रंप की बोलती बंद थी। वजह अमेरिका एआई और अपनी रक्षात्मक तकनीक में इस्तेमाल होने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए ताइवान पर निर्भर है और वो चीन को ताइवान पर हमला करने का कोई बहाना नहीं देना चाहता। जिनपिंग की इस धमकी के बाद ताइवान की प्रवक्ता मिशेल ली ने भी पलटवार किया और कहा कि इस पूरे इलाके में अशांति और तनाव की असली वजह चीन की सैन्य धमकियां और उसकी लाइव फायरिंग ड्रिल है, न कि ताइवान की आत्मरक्षा। चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताकत से उसे हथियाना चाहता है, जबकि अमेरिका कानूनी रूप से ताइवान की रक्षा के लिए बाध्य है। अब इन दोनों बड़ी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखिए। नई दिल्ली में ईरान झुकने को तैयार नहीं है, उसके पीछे रूस और चीन का हाथ है और बीजिंग में खुद अमेरिका के राष्ट्रपति चीन को नाराज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। साफ है कि रशिया, चाइना, ईरान का यह अलायंस अब अमेरिका के एक तरफा वर्चस्व को खत्म कर रहा है। तो दोस्तों, क्या अमेरिका सच में चीन और ईरान के इस बढ़ते दबदबे के आगे सरेंडर कर चुका है? क्या ब्रिक्स समिट के बाद मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या ताइवान को लेकर कोई नया युद्ध छिड़ने वाला है? आपको क्या लगता है? क्या भारत को इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में ईरान का खुलकर साथ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने कई स्रोत से जानकारी जुटाई है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।